आदाब, मैं हूं आपकी होस्ट महक अली, आपसे मुखातिब हूं और आपके लिए एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुई हूं जो रिलेटेड है स्पेशल चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन सेंटर से। ये बच्चों की उम्मीद है जी, इसका असल नाम ही उम्मीदगाह है। आप और हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे वालिदैन के लिए चाहत और उम्मीद का आसरा होते हैं। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो बड़े खुशकिस्मत हैं, जिन्हें अल्लाह ने औलाद की नेमत से, दौलत से माला माल किया हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर किसी छोटी सी खामी के साथ दुनिया में आते हैं या फिर अचानक से कोई बीमारी उनको अपने अंदर समो लेती है। ऐसे बच्चे इंतहाई निगहदाश्त और केयर के तालिब हो जाते हैं। ऐसे में हमारा और हमारी सोसाइटी का फर्ज बनता है कि हम इस मसले पर तवज्जो दें, बल्कि इस मसले में मददगार साबित हो। अल्लाह ने ऐसे बहुत सारे इंसान बनाए जो बड़े रहमदिल हैं। वो सब हम में से ही हैं, बड़े काइंड हैं और केयरिंग हैं। वो सब इस गंभीर मसले से वाकिफ हैं, बल्कि इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ऐसे ख़वातीन और हज़रात को सलाम पेश करती हूँ जो इंसानियत के जज्बे के तहत दिन रात पनाही कामों में लगे हुए हैं, मसरूफ़ हैं, महब हैं। आज मैं आपको मिलवाऊंगी इस इदारे से और इस इदारे की करता धरता से। जी, मैं आपको लेके चलती हूँ इस फलाही इदारे में जो कि स्पेशल चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से काम करता है और बच्चों की निगहदाश्त बड़ी जांफशानी के साथ कर रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये व्लॉग पसंद आएगी और सैयद वसीम हैदर की ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ सिद्दीकी। आज हम हैं उम्मीदगाह में और हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे सैयद वसीम हैदर साहब का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं। और उसके बाद जो थैंक्स बोलूँगा हलचल इन्फो टीवी को, जो हम उम्मीदगाह में आए। और ये उम्मीदगाह में आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो बहुत लोगों की उम्मीद है। और यहाँ पर कोई एज ग्रुप का कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि जिसमें हो कि यार बच्चा हो बड़ा हो, हर बंदा यहाँ पर आ सकता है और सबकी खिदमत होती है, सबको प्यार मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने आँखों से देखें और कानों से सुने कि यहाँ पर उम्मीदगाह कैसा है और यहाँ बच्चे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। आइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पूछते हैं कि किस तरह का माल अल्लाह की राह में खर्च करें, तो तुम उनसे कह दो जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी माँ बाप को, करीब के रिश्तेदारों को, यतीमों को, मोहताजों को, मुसाफिरों को, सबको दो। और तुम जो भलाई करोगे अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा बहादुर है और मैं उम्मीदगाह रिहेबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट फॉर स्पेशल चाइल्ड उसकी फाउंडर चेयरपर्सन हूँ और इस इदारे को मुझे चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी वसीम हैदर साहब का कि हलचल इन्फो टीवी की तरफ से वो हमारे पास आए हैं और हमारे बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को हम प्रमोट करेंगे तो तभी लोगों को पता चलेगा कि स्पेशल चाइल्ड है, जो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, मगर ज़रूरत है हमारी थोड़ी सी तवज्जो की। तो मैं उम्मीदगाह के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि उम्मीदगाह को इस्टेब्लिश हुए 16 साल हो गए हैं और ये काम कर रहा है डिसेबिलिटी पे, डिसेबल पर्सन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हर तरह की मल्टीपल डिसेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं और स्पेशली सीपी चाइल्ड पे के लिए काम हो रहा है। और ये इदारा दिन ब दिन अपनी कोशिशों में मगन है और अनथक मेहनत हम कर रहे हैं इसके लिए।
और इस मेहनत का आप इस तरह से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं ख़ुद पोलियो से अफेक्टेड हूँ, मगर यह है कि मैंने इस फील्ड में कदम ही इसलिए रखा कि जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की हैं पोलियो से मुतासिर होते हुए, मैं कम से कम लोगों को वो फेस जो कर रहे हैं उन्हें इसका बोझ जो है कम से कम उठाना पड़े। इमरान को भी बड़े गाने आते हैं ना। इमरान सुनाओ सुनाओ, चलो कौन सा गाना गाते हो, सुनाओ ना। सुनाओ, प्रोग्राम में गाया था, सुनाओ, रैपिंग करते हैं। और मैं थोड़ा सनिया के बारे में बताना चाहती हूँ। सनिया फातिमा जैदी ये स्पेशल चाइल्ड है और सीपी चाइल्ड। उम्मीदगार जैसे काम कर रहा है मल्टीपल डिसेबिलिटी पे और स्पेशली कर रहा है सीपी पे ना, सेरेब्रल पॉलिसी पे। तो सनिया जब पैदा हुई उसके बाद ये सीपी के उसमें थी, तो इसकी ट्रीटमेंट होती रही। और ऐसे बच्चों की होती है कि सम टाइम के उन्हें पूरी लाइफ ज़रूरत होती है कि उनकी फ़िज़ियोथेरेपी होती रहे, ताकि जो मसल्स वर्किंग में दूसरों से कम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। और सनिया हमारे पास फ़िज़ियोथेरेपी के लिए भी आती है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इनके पेरेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इस पर तवज्जो दी। तो ये आज बच्ची जो है माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ी है। ये एक गवर्नमेंट में स्कूल टीचर है और इसके साथ साथ हमेशा इससे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं इसकी काउंसलिंग करती हूँ और हम लोग ना ऐसे बच्चों को चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं, ताकि अभी जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि ये कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे एग्जाम्पल जो है उन्हें सामने रखते हुए हमें हमेशा स्पेशल बच्चों की मदद करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ हमारे सहारे की, हमारी अप्रिसिएशन की, हमारे हौसले की ज़रूरत है। तो हमें सबको चाहिए कि हम इनके साथ रहें और इनका हौसला बढ़ाएं ताकि ये लाइफ में इस तरह से काबिल हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सनिया फातिमा जैदी है। मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। बच्चों के साथ अच्छी फीलिंग्स होती हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है। और मैडम सलमा भी बहुत अच्छी हैं। मैं यहाँ पे आके अपने अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। शुरू में थोड़ा मेरे साथ थी प्रॉब्लम, लेकिन अब जो है जब से इनका साथ मुझे मिला, जब से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छी मेरे साथ मेरे में तब्दीली आई है। थेरेपी भी होती है और काउंसलिंग भी करती हैं, तो मेरे अंदर बहुत अच्छी तब्दीली आई है। और इंशाल्लाह ताला मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और इन जैसा बनूँगी। क्या पढ़ रहे हैं? सुनाए। A B C D E F G H I J K L M N। जी, हम उम्मीदगाह में मौजूद हैं और हमारे साथ टीचर हैं रेखा, और वो यहाँ क्या कराती हैं उनसे बातचीत करेंगे बच्चों के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिस रेखा है और मैं काफ़ी सालों से इस अदारे से मुंसलिक हूँ। और ये बच्चे जो हैं, अभी मैं फ़ारूक के बारे में बताऊँगी कि ये बच्चा जो है ना ये सुन सकता है और ना ये बोल सकता है, और इसको भी इशारों से ही बताना पड़ता है। और ये बहुत अच्छी ड्राइंग करता है और जो भी इसको काम दिया जाए बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। और ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगा लेता है, अपना नाम लिख लेता है, अपना नाम इसने सीखा है लिखना। और काफ़ी ये स्लो लर्नर कितने अरसे से हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 15-16 साल से है। उनको रिकवरी हुई? जी खाना वाना भी खुद खा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, चेंज करना, हाथ धोना, जो इनकी बेसिक नीड है।
दाऊद हमारे पास CP चाइल्ड है। CP चाइल्ड बेसिकली होता है जो सेरेब्रल पॉलिसी, जो बाय बर्थ बच्चों को अफेक्ट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। तो ऐसे बच्चे जो हैं उन्हें हमेशा ज़रूरत होती है कि उनको फिजियोथेरेपी मिलती रहे और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है साथ साथ जारी रहे, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। जैसे बच्चा जो है वो कभी कभी ऐसा है कि वो डिपेंडिंग होता है ना, जैसे व्हील चेयर उससे यूज़ करनी पड़ती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट होती है तो बेहतर हो जाते हैं, वो खुद से चल सकते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं CP के लिए काम कर रहे हैं, सेरेब्रल पॉलिसी के लिए स्पेशली, और ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं शहरयार, बहुत अच्छे डेडिकेटेड पर्सन हैं और बहुत दिलचस्पी से इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास मतलब वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि जिस कदर वो उन्हें हम हेल्प कर सकते, रिहैबिलिटेट कर सकते तो हो गए। तो हम CP के लिए काम कर रहे हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, और उम्मीद की पूरी कोशिश ये है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सोसाइटी में इतना अहम नहीं समझा जाता कि ये कुछ कर सकेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि हम इन्हें इस काबिल बनाएं कि ये बनवा सकें, क्योंकि मैं ख़ुद भी पोलियो से अफेक्टेड हूँ और आज मैं एक इदारा चला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा सलीम है। मैं उम्मीदगार रिहैबिलिटेशन वेलफेयर ट्रस्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे यहाँ पर लास्ट ईयर से काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और इन बच्चों के साथ काम करने में इतना अच्छा लगता है कि हम लोग चाहते हैं ये बच्चे जो हैं किसी पर डिपेंड ना करें, ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं ताकि ये लोग अपने सारे काम खुद कर सकें। जैसे हम लोग इन्हें स्टडी भी करवाते हैं कि इन्हें पढ़ना आ जाए, अपना नाम लिखना आ जाए। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारे पास CP चाइल्ड है, तो ये हमारे पास आ रही हैं तो इन्हें काफ़ी कुछ पढ़ना आ गया, ये आपको बताएंगे। लाल, हरा, नीला, पीला, काला। गुड। ये हमारे पास मुबशर हैं, ये भी CP चाइल्ड है, ये भी मतलब हमारे पास आ रहे हैं, इन्हें भी काफ़ी अच्छे से स्टडी में मतलब हेल्प हुई है, ये भी आपको बताएंगे कि ये अभी क्या पढ़ रहे हैं। ये इमरान है। इमरान बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, खाने पीने में हर चीज़ में ये बहुत एक्टिव है। चीज़ें लाना, किचन से चीज़ें लाना, खाना लेके आना, और हेल्प करता है बच्चों की, उनको पानी पिलाना, और बहुत इसमें बोल सकता है। बोल सकता है। जी इमरान, क्या करते हैं इमरान बोलो, आप बताओ क्या क्या काम करते हो। मेरा नाम इमरान है, मैं जीती भी पढ़ता हूँ, तो जिनती भी पढ़ता हूँ, तो आलू भी पढ़ता हूँ। ये बताओ क्या क्या है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये छोटा है, ये मेरे बेटा ताली हो जाए। मैं दुनिया में गया मारे के दुनिया को कौन करे, मेरी जिंदगी और मेरे दिल की इसमें डूबेगी कोई रे आ गई दुनिया निभा गई, मर जाऊंगी तेरे बिना। बेसिकली स्पेशल पर्सन जो है, या अगर हमें किसी तरह की कोई कमी आ जाती है, तो कमी बेसिकली तब बड़ी होती है जब हम उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आप दूसरों से कम हो। अगर हम साथ लेके चले तो यही कमी जो है हमारी ताकत बन जाती है। और आज मैं खुश हूँ अपने खुदा की, अपनी फैमिली की, और उन लोगों की जो सपोर्ट करते हैं। जैसे आज हमारे पास हलचल TV वाले भी आए, तो ये सपोर्ट है आप लोगों की, और जो फाइनेंशली हेल्प करते हैं वो भी सपोर्ट है, क्योंकि कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, और मैं भी अकेली शायद कुछ नहीं कर सकती थी, मगर मेरा कदम बढ़ाना, लोगों का साथ मिलना इन बच्चों की लाइफ के लिए राह मिशल बनता गया। और आज उम्मीदगार के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं और अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे काम जो हम बहुत आसानी से सरअंजाम दे देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि उनमें भी
हम पर अल्लाह का कितना करम है कि हमें उसने इस काबिल किया कि हम ये छोटे छोटे काम सरअंजाम देते हैं जिनको करने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, वो बहुत तरसते हैं कि जो उनके लिए एक मुश्किल टास्क है। अगर हम इन चेहरों को देखें तो इन चेहरों में और हमारे चेहरों में कोई फ़र्क नहीं। ये सिर्फ अल्लाह का रहम है, करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें सेहतमंद रखा है, हाथ देने वाला रखा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर लम्हा उसका शुक्र अदा करें और जहाँ तक हो सके उसकी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएं। दूसरों के काम आए, चाहे छोटी सी एक मुस्कुराहट के ज़रिए, एक अमल के ज़रिए, एक छोटी सी रकम के ज़रिए, किसी तरह भी जो हम कर सकते हैं उसकी मखलूक को फ़ायदा पहुंचाने वाले बने। क्योंकि कुछ वक्त नहीं लगता यहाँ से वहाँ होने में, तो हमें हमेशा अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए और उसकी दी हुई नेमतों में से दूसरों को देना चाहिए। ये चेहरे ये भी अपने वालिदैन के कितने प्यारे हैं, अपने बहन भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ख़ास हैं। लेकिन आजमाइश के लिए अल्लाह ने उनको जिस बीमारी में मुब्तला किया हुआ है, ये इनका और इनके वालिदैन का इम्तिहान है, आजमाइश है। तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ठीक होकर अल्लाह की मेहरबानी से, हमारी मदद से, आपकी मदद से अपनी ज़िंदगी में खुशहाल होकर वापस लौटेंगे और एक आम इंसान की सी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इस आम इंसान की ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए हम इनका भरपूर साथ देंगे। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचा ली, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो उसकी मखलूक को फ़ायदा पहुंचाता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तमाम मखलूक मेरी अयाल है, तो हमें उसकी अयाल का हर लम्हा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहकर भी नहीं सोच सकते अगर वो ना चाहे। अगर उसने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है तो ये भी उसका करम है। और आपको पता है कि सबसे बड़ी नेकी, सबसे अफजल सदका एक भूखे को खाना खिलाना है। सदफ हमारे पास है, ये भी सीपी चाइल्ड है और ये जब से हमारे पास आ रही है काफ़ी एक्टिव हो गई है। पहले जब ये आ रही थी तो ये तो यहाँ पर बैठती नहीं थी, आते इनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, इन्हें घर भिजवाना पड़ता था। अब ये जब से आ रही इतनी एक्टिव हो गई है, यहाँ पर बैठती हैं, सब काम अच्छे से करती हैं, एक्टिविटीज़ अच्छे से करती हैं। अभी ये ब्लॉक लगा रही हैं, ब्लॉक एक्टिविटी कर रही हैं। ये आपको बताएंगी कि ये कौन सी शेप से ब्लॉक लगा रही हैं। हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन घर वो है जहाँ पर यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता है, उस पर रहम किया जाता है। और बदतरीन घर वो है जहाँ पर यतीम के साथ बदसलूकी की जाती है, ज़्यादती की जाती है। सही बुखारी